जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे समस्त बुरे कर्मों को समाप्त कर देगा, जिसे सुनकर आप, आपका परिवार, आपके मित्र, संबंधी सभी लोग कृपा के पात्र बनेंगे। आज का सत्संग हमारे जीवन पथ को सरल बना देगा और हमारे बुरे कर्मों को निष्फल कर देगा, बशर्ते हम पूरे समर्पण भाव से सत्संग अंत तक सुने। संगत जी, आज का सत्संग अहमदाबाद के नरेंद्र अंकल का सत्संग है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। मैं अहमदाबाद स्थित जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता था। मेरे परिवार को एक विचित्र समस्या थी। मेरी पत्नी के शरीर में एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। मेरी सास पटियाला में नए साल के अवसर पर गुरुजी से मिली और उनका स्वरूप लेकर घर आई। परिवार ने पंचकुला में गुरुजी से भेंट करने की कोशिश की, किंतु यह संभव नहीं हो सका क्योंकि गुरुजी मनसा देवी चले गए थे। वैसे महिलाओं को सरलता से हर बात पर विश्वास हो जाता है, इसीलिए मैंने उन पर व्यंग कसा और कहा कि हर ईंट के पीछे 2 गुरु मिल जाएंगे। आखिरकार हमारे परिवार को चंडीगढ़ में शिवरात्रि के अवसर पर गुरु दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने अनेक सत्संग सुने और गुरुजी को यह भी कहते हुए सुना कि जो भी श्रद्धा से आया है वह उसके घर अवश्य आएंगे। अगले दिन सुबह 4:30 बजे यह शब्द सत्य सिद्ध हुए, जब मेरे शयन कक्ष का द्वार खुला और मैंने गुरुजी की छाया देखी। गुरुजी ने घर पर अपने आने के प्रमाण भी छोड़े। घर की सफाई करते समय हम दोनों पति पत्नी को कुछ स्वर्ण के अति महीन तार मिले। हमको ये पता नहीं था कि ये क्या है, परंतु अगले 20 दिन तक घर में उन तारों को हम उठाते रहे। ये वही तार थे जो गुरुजी के वस्त्रों में सज्जित बेलबूटों में लगते हैं। अब मैंने गुरुजी से मिलने का निश्चय किया और एक शनिवार को उनसे मिलने चंडीगढ़ गया। मैंने गुरुजी से अपनी पत्नी की समस्या का उल्लेख किया तो गुरुजी ने कहा कि उन्हें आशीर्वाद मिल गया है, परंतु मैं निराश हो गया। मैं संतुष्ट नहीं था। मैं सोच रहा था कि गुरुजी ने मुझसे मेरी समस्या के बारे में क्यों नहीं पूछा या और अधिक बात क्यों नहीं की। उस समय तक मैं गुरुजी द्वारा कहे शब्दों की पूरी शक्ति से अनजान था। उनके कथन सत्य वचन है, भले ही कितनी भी औपचारिक रूप से किसी भी समस्या का निवारण करने के लिए कहे गए हों। मैं फिर गुरुजी के जन्म स्थान डुगरी गया। वहां से मैं यादगार के लिए गुरुजी के घर से एक ईंट ले आया। उस ईंट को धोकर मैंने अपने घर में पूजा स्थान पर रख दिया। उसी रात मुझे एक स्वप्न आया। मैंने देखा कि एक महिला की आत्मा जो मेरी पत्नी के शरीर में थी, अब मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है और मेरे मुख से वह बोली कि उसे कभी भी वश में नहीं किया जा सकता था, किंतु घर में रखी हुई वह ईंट इतनी शक्तिशाली है कि अब वो यहाँ पर एक पल भी नहीं रह सकती है और वह इसी समय यह घर छोड़कर जा रही है। परिवार की समस्या हल हो गई थी गुरुजी के घर से लाई हुई उस ईंट के कारण। वह एक ईंट मेरे उस परिहास का जवाब था जो मैंने कहा था कि हर एक ईंट के पीछे 2 गुरु मिल जाते हैं। उसका मुझे मुंह तोड़ जवाब दिया गुरुजी ने। बहुत प्रयत्न करने पर भी अगले दिन मुझे पूरा स्वप्न याद नहीं रहा, किंतु गुरुजी ने मेरे मन की सभी शंकाएं यह कहकर दूर कर दी कि हमारे यहाँ एक ईंट के माध्यम से कृपा हुई थी। फिर गुरुजी ने सदा की भांति थोड़े से वाक्यों में गुरु की प्रकृति का रहस्य उद्घाटन यह कहकर किया, गुरु को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरु को इस स्तर तक मत गिराओ। गुरु को तुम्हारी समस्या का आभास है और वह उसका हल निकाल लेंगे। बार बार गुरुजी के यह शब्द सत्य सिद्ध हुए। संगत जी, अब मैं आपको मेरी बेटी का सत्संग सुनाता हूँ। जनवरी 1998 में भतीजे की पहली लोहरी पर होने वाले समारोह के लिए कुछ उपले लाने डुगरी गया। मैं वहाँ गुरुजी की माताजी से मिला, जिन्होंने मुझे 1 बोरी उपले ले जाने के लिए कहा, किंतु मैं अपनी कार में केवल 5 उपले लेकर वापस आ गया। 3 दिन के बाद माताजी गुरुजी के पास दिल्ली में थी। गुरुजी ने उनसे प्रश्न किया कि क्या कोई उपले लेने आया था। माँ को मेरा नाम तो पता नहीं था। उन्होंने कहा, चश्मा पहने एक युवक आया था और वह कुछ उपले अपनी कार में रखकर ले गया था। जब गुरुजी ने पूछा, क्या बोरी भरकर उपले दिए थे, तो माँ ने ना में उत्तर दिया।
फिर गुरुजी जैसे अपने आप से बात करते हुए बोलने लगे कि होगा या नहीं होगा। उन्होंने ये 2 बार दोहराया। फिर वह बोले कि जब होगा वह खुद ही देख लेंगे। शीघ्र ही मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। उसके 8वें महीने में मैंने नवजात शिशु को लपेटने के लिए गुरुजी से उनके वस्त्रों के लिए अनुग्रह किया। गुरुजी ने मुझे मना कर दिया। मेरी पत्नी ने सर्जरी के द्वारा एक कन्या को जन्म दिया। जन्म के दिन ही उसके फेफड़ों में संक्रमण हो गया। मैं जब गुरुजी को बताने गया तो उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा, किंतु तीसरे ही दिन उस नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। और तो और मेरी पत्नी के टाँकों में पस भर गया। 21 दिन में वह पस पेट में एक थैली के रूप में इकट्ठा हो गया। मेरी पत्नी बहुत ज्यादा कष्ट में थी। उसने गुरुजी को उनके स्वरूप के सामने बहुत बुरा भला कहा। विलाप करते हुए उसने कहा कि वह अपना बच्चा तो पहले ही खो चुकी थी, अब उसे ये समस्या और हो गई। उसी रात उसे अपना उत्तर मिल गया। गुरुजी ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर उसे 21 दिन तक एक आरती करने को कहा। उन्होंने एक उपाय भी बताया। फिर उन्होंने कहा कि उसके पेट में वह थैली जन्म दिवस के 42 दिन बाद लुप्त हो जाएगी। शोक में डूबी हुई मेरी पत्नी ने गुरुजी के कथन अनुसार वही किया। उसने वह आरती 21 दिन तक की और आश्चर्यजनक रूप से उस दिन के बाद उसे उस आरती का एक शब्द भी याद नहीं रहा। शीघ्र ही उसके टाँकों के निकट ही एक छेद हो गया, जिसमें से पूरा पस बहकर निकल गया। परंतु मेरा दुख अभी तक बना हुआ था। एक दिन मैं अपने घर में दिया जलाते हुए बहुत रोने लगा। उस रात गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। वह मुझे उस स्थान पर ले गए जहाँ मैंने अपने नवजात शिशु को दफनाया था। उन्होंने मुझे उसे खोदने के लिए कहा। फिर गुरुजी ने बच्चे को उनके हाथ में रखने के लिए कहा, जो अचानक बहुत बड़ा दिखाई देने लगा। फिर गुरुजी ने दूसरे हाथ से उसके ऊपर जल छिड़का तो बच्ची रो पड़ी, उसमें जान आ गई थी। फिर गुरुजी ने मुझसे 2 बार पूछा कि क्या मुझे कन्या चाहिए। मैं स्तब्ध खड़ा था, कुछ कह नहीं पाया। गुरुजी ने मुझे बताया कि यदि उस समय वह उनकी माँ के कहे अनुसार उपलों की पूरी बोरी ले जाते तो यह घटना होती ही नहीं, इस शिशु ने जन्म ही नहीं लिया होता। गुरुजी ने समझाया कि नवजात शिशु के जीवित रहने से माता पिता में से किसी एक की मौत निश्चित थी। उस स्वप्न में जो जागृत अवस्था से कहीं ज्यादा सच लग रहा था, मैंने कन्या को अस्वीकार कर दिया। गुरुजी ने फिर से उस कन्या को मोक्ष दिया। मैंने उस कन्या के शरीर से एक प्रकाश किरण निकलकर गुरुजी के कमल चरणों में जाती हुई देखी। गुरुजी ने कहा कि उसे मुक्ति प्राप्त हुई है, जो तपस्वी सहस्त्र वर्षों की तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। उस शमशान घाट में गुरु कृपा से एक आत्मा को मुक्ति प्राप्त हुई थी। संगत जी, अब मैं आपको मेरे बेटे अक्षय का सत्संग सुनाता हूँ। अक्षय अत्यंत विलक्षण बालक था। 3 वर्ष की आयु तक उसके शरीर और यूरिन से गुरुजी की सुगंध आती थी। एक दिन मैंने उसकी जन्मपत्री एक ज्योतिषी को दिखाई तो उन्होंने कहा कि उसकी आयु केवल 8 वर्ष तक की है। मेरी पत्नी ने मुझे गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए कहा। दिसंबर 2001 में गुरुजी जालंधर में थे। मैंने वहां जाकर गुरुजी को ज्योतिषी के कथन से अवगत कराया तो उन्होंने मात्र इतना उत्तर दिया कि ज्योतिषी लोगों को गलत मार्ग पर ले जाते हैं, मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ दिन बाद एक भक्त ने जालंधर में ही एक समारोह का आयोजन किया था। गुरुजी ने मुझे आने के लिए कहा तो मैंने चंडीगढ़ में एक अधिवेशन होने के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। गुरुजी के अनुरोध पर मैं रात 10 बजे चंडीगढ़ से जालंधर पहुंचा। गुरुजी उस समय प्रसाद वितरण कर रहे थे। उन्होंने मुझे भी प्रसाद दिया। फिर मैंने लंगर किया और उसके बाद गुरुजी के साथ हॉल में बैठ गया। गुरुजी ने दोबारा प्रसाद बांटा और मुझे देते हुए बोले कि उन्होंने उसके पुत्र की आयु वृद्धि कर दी है। मुझे गुरुजी का कथन याद है, केवल रब ही ये कर सकता है और वह उनके सामने है। जब अक्षय का स्कूल जाने का समय आया तो हमने 3 स्कूल्स के एडमिशन फॉर्म भर दिए थे। 2 स्कूल ने बहुत अधिक राशि दान के रूप में मांगी तो हमने उसके बारे में विचार ही छोड़ दिया। एक स्वप्न में गुरुजी ने अक्षय की जेब में उनका खुद का स्वरूप रखा और निर्देश दिया कि ऐसे ही उसका प्रवेश हो जाएगा। तीसरे स्कूल में बच्चे के इंटरव्यू के दौरान, हालांकि हम दोनों ही पति पत्नी गुरुजी का चित्र लेकर उसे भेजने के फेवर में नहीं थे, पर हमने गुरुजी का कहा माना। उस सपने के अनुसार हमने उसकी जेब में एक स्वरूप रख ही दिया।
मैं चिंतित था कि 5,000 में से केवल 250 बच्चे चुने जाने थे, परंतु परिणाम आने पर सब सरप्राइज्ड हो गए क्योंकि प्रवेश सूची में उसका नाम 5वें स्थान पर था। हमको कोई अतिरिक्त पैसा भी नहीं देना पड़ा था। ऐसे ही जनवरी 1998 में 3 साधु मेरे घर आए। उनमें से एक भविष्यवाणी करने लगे और मेरी माँ को बताया कि उनके बड़े पुत्र की अब तक मृत्यु हो जानी चाहिए थी। यह सुनकर माँ ने मेरी पत्नी को बाहर बुलाया। संत ने कहा कि उसकी बढ़ी हुई आयु उन महापुरुष के कारण है जिन पर वह आस्था रखते हैं। फिर उस घुमक्कड़ ज्योतिषी ने कहा कि मेरी मृत्यु 30 जनवरी को हो जाएगी। यदि उस संत को कपड़े दिए जाएं तो वह इस विपदा को दूर कर देंगे। मेरी पत्नी चिंतित हो गई और उसने मुझे गुरुजी के पास भेज दिया क्योंकि 30 जनवरी बहुत निकट थी। संगत जी, 30 जनवरी को मैं गुरुजी के साथ ही था। उस रात मेरी पत्नी ने स्वप्न में देखा कि गुरुजी और माँ काली एक साथ हैं और गुरुजी माँ काली को हम दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद देने के लिए कह रहे हैं। माँ के हाथ में एक चांदी की छड़ है। उन्होंने हम दोनों को अपने हाथ आगे करने को कहा और मैंने जैसे ही अपना हाथ आगे किया, माँ काली ने मेरे हाथ पर छड़ से वार किया। मेरी पत्नी ने भयभीत होकर मना कर दिया और हाथ आगे नहीं किया। गुरुजी ने कहा कि छड़ के उस वार से मेरे सारे बुरे कर्म नष्ट हो गए थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी को यह भी बताया कि वह दृश्य काल्पनिक न होकर वास्तविक है। उसी समय मेरी पत्नी की नींद खुल गई और उसने देखा कि हमारे पूजा स्थान में रखे हुए गुरुजी के स्वरूप में लाल कपड़े काले हो गए थे, काली माँ के समान, और 5 मिनट के बाद कपड़े पुनः लाल हो गए। एक दिन लुधियाना में हमारे पैतृक घर के द्वार पर 2 हाथ चिन्हित थे, यानी 2 हाथ के चिन्ह बने हुए थे। मेरी पत्नी को कुछ अंदेशा था और उसने अपनी सास को दर्शन के लिए नैना देवी के मंदिर भेज दिया। जब वो वहां पर नहीं थी, मेरी पत्नी घर साफ करने और उन निशानों को मिटाने में लग गई। उसने उन चिन्हों को अपने हाथों से मिटाने का प्रयत्न किया। रात तक उस हाथ में बहुत दर्द और सूजन आ गई थी। 4 दिनों के अंदर उसके लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया। डॉक्टर्स ने मेडिसिन शुरू करवाकर कुछ व्यायाम करने को कहा। तब मैं जालंधर में कार्यरत था। पत्नी का समाचार सुनकर मैं घर आना चाह रहा था, किंतु मेरी पत्नी ने मुझे फोन कर चिंता मुक्त रहने के लिए कहा। सदा की भांति गुरुजी ने उसको रोग मुक्त किया था। उसने बताया कि वह अपना दुखड़ा गुरुजी के स्वरूप के सामने व्यक्त कर रही थी कि अचानक गुरुजी प्रकट हो गए और हमारे बिस्तर पर बैठ गए। गुरुजी ने बताया कि उन चिन्हों का अर्थ सास की मृत्यु निश्चित थी, जो उन्होंने मात्र हाथों के लकवे में परिवर्तित कर दिया था। गुरुजी ने अपने भक्त के हाथ मले और फिर उन्हें हिलाने को कहा। जब मेरी पत्नी न कर सकी तो उन्होंने प्रक्रिया दोहराई। इस बार वह हाथ को हिला सकी। लकवा अब खत्म हो गया था। गुरुजी ने सलाह दी कि वह अपनी सास से उनके स्वरूप पर जल डलवाए और इस जल से उन चिन्हों पर छींटे मारे जाएं। छींटे मारते ही वह भूरे से लाल रंग के हो गए। गुरुजी बोले कि अब उन्हें आशीष मिल चुका है। इसी प्रकार जून 2002 में गुरुजी की संगत के साथ नैनीताल जाने की योजना बन रही थी। मेरी पत्नी सोच रही थी कि गुरुजी उनको साथ चलने के लिए कहेंगे या नहीं। मैंने कहा कि न तो वह उनकी पुरानी संगत है, न ही धनवान है, तो गुरुजी संभवतः हमें आने के लिए न कहे। शीघ्र ही पता लगने वाला था कि हमारा सोचना कितना गलत था। गुरुजी की संगत में कोई भेदभाव नहीं होता है और उन जैसे तपस्वी विभूति के सम्मुख सब दीन हैं, वह दाता हैं और हम सब मात्र भिक्षु हैं। 2-3 दिन में ही गुरुजी ने मुझे दिल्ली बुलाया। दिल्ली पहुंचकर लंगर खाने के बाद गुरुजी ने मुझे नैनीताल आने का निमंत्रण दिया। जब मैं घर वापस पहुंचा तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि गुरुजी ने केवल औपचारिकता के लिए हमें आमंत्रित किया होगा, पर जाने से 3 दिन पहले गुरुजी ने हमें पुनः बुलाया और साथ में ऊनी वस्त्र भी लाने के लिए कहा। गुरुजी ने मेरे समस्त भ्रम दूर कर दिए थे। गुरुजी को आपके जीवन के बारे में सब कुछ ज्ञान है। आप क्या करते हैं और क्या सोचते हैं। नैनीताल में गुरुजी ने मुझे डिप्लोमा अथवा डिग्री पाठ्यक्रम करने के लिए कहा। मैंने कहा कि 1 दशक के बाद यह सब करना बहुत मुश्किल होगा, किंतु गुरुजी ने मुझे बलपूर्वक यह करने का आदेश दिया। मैंने डिप्लोमा पाठ्यक्रम करना शुरू कर दिया, पर उसे पूरा करने की शंका के साथ। परीक्षाओं में मैंने गुरुजी से सहायता मांगी। गुरु कृपा से मैंने यह 2 वर्ष में ही पूर्ण कर लिया और गुरुजी को समाचार देने गया।
गुरुजी सोच रहे थे कि मैं उन्हें ये बताने का कष्ट क्यों कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं तो स्वयं उन्होंने ही लिखी थी और सफल रहे थे। गुरुजी की दया से मैंने MBA भी कर लिया था। संगत जी, मेरे भाई सुनील शिव के परम भक्त हैं और हम दोनों भाई अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। 2005 के जून महीने में सुनील फिर से अमरनाथ यात्रा पर गया था। एक स्थान पर लैंडस्लाइड्स हो रहा था और ऊपर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरते आ रहे थे और उसकी बस एक गहरी खाई के किनारे रुकी हुई थी। सुनील ने गुरुजी को याद किया और उनका स्वरूप निकालकर उसके ऊपर जल डाला और उस जल को उस दिशा में छिड़क दिया जिधर से पत्थर गिर रहे थे। संगत जी, लैंडस्लाइड होना बंद हो गया और सब यात्रियों को नया जीवन मिला। उसके बाद जब सुनील गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली गया तो गुरुजी ने उन्हें संगत को यह नया अनुभव सुनाने को कहा। उनके जीवन की रक्षा करने के लिए गुरुजी ने अनेक यात्रियों को जीवन दान दिया था। यह पहला अवसर नहीं था जब गुरुजी ने सुनील को जीवन दान दिया था। वर्ष 2000 में सुनील के अपेंडिक्स की सर्जरी हुई थी, पर उसके बाद सुनील को यूरिन नहीं आ रहा था और ये बहुत गंभीर समस्या बन गई थी। इससे संबंधित होने वाला पेट दर्द उससे सहा नहीं जा रहा था। डॉक्टर्स के अनुसार उनकी इस कठिनाई का मूल कारण उनकी खुद की मानसिकता थी और उन्होंने वेलियम गोलियां खाने को कहा, किंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जब सुनील चंडीगढ़ में गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने उन्हें 17 ग्लास चाय पिलाई और 2 लंगर खिलाए। जैसे ही सुनील जाने को तत्पर हुआ, गुरुजी ने 1 कप चाय और पीने को कहा। चूंकि सुनील पहले से ही इतना तरल लेने के बाद और लेने की स्थिति में नहीं था, इसलिए गुरुजी ने वह चाय अपने ही सामने पीने के लिए कहा। वह बोले कि अब सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, बाहर जाते ही सुनील ने यूरिन किया और कोई 10 मिनट तक उस दिन से उन्हें वह समस्या पुनः नहीं हुई। गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित चाय ने वह किया जो डॉक्टर्स की औषधियां नहीं कर पाई थी। 1997 में एक संबंधी की बेटी मधु अस्वस्थ हो गई। उसे कुछ मसल संबंधित समस्या थी और उसको पेट का पक्षाघात हो गया था। वह गुरुजी की अनुयायी थी और इलाज के लिए जाने से पूर्व उसने गुरुजी के दर्शन करने चाहे। उसे चंडीगढ़ लाया गया और बाहर एक खिड़की के पास बिठाया जहां से वह गुरुजी को देख सके। मधु ने रोते हुए प्रसाद के लिए प्रार्थना की। गुरुजी ने उसकी आस्था की परीक्षा लेने के लिए उसको सबसे अंत में प्रसाद दिया। उन्होंने उसको पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट कराने को कहा। 2 सप्ताह वहां रहकर उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। हॉस्पिटल से निकलकर वह पुनः गुरुजी के दर्शन के लिए आई। उसके शरीर में एक बोतल लगी हुई थी जो गुरुजी ने निकला दी। डॉक्टर आश्चर्यचकित थे क्योंकि उनके अन्य रोगियों को कोई भी लाभ नहीं हुआ था, किंतु वह 3 सप्ताह के इलाज के बाद स्वस्थ हो गई थी। गुरुजी के दर्शन ने पुनः दिव्य चिकित्सा का कार्य किया था। गुरुजी की महिमा एक अन्य संबंधी पर भी हुई। जब गुरुजी चंडीगढ़ में रहते थे, लंगर मलेरकोटला से आता था। कुछ परिवारों को लंगर बनाने का कार्य दिया गया था। मेरी मामी गुरुजी के पास कुछ चपातियां बनाकर भेजना चाहती थी। इस मनोरथ को व्यक्त करने के अगले दिन ही एक भिखारी उनके घर आया और उसने भोजन मांगा, किंतु उन्होंने मना कर दिया। भिखारी ने कहा कि पिछली रात को तो वह लंगर की बात कर रही थी, पर अब चाय भी नहीं दे सकती है। उनको इसका तात्पर्य फिर भी समझ में नहीं आया, पर वह उसके लिए चाय और 2 लड्डू ले आई। भिखारी ने उनसे कुछ भी मांगने के लिए कहा। उसके इस कथन को भी समझ पाने में असमर्थ वह बोली कि उनके पास गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है। भिखारी ने तुरंत कल्याण होगा कहा। मामी जी भिखारी को खाना देने के लिए घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वह भिखारी चला गया था और ग्लास वहीं पर रखा हुआ था। भिखारी के अचानक अदृश्य होने से सामान्यतः वह पैसे मांगे बिना नहीं जाते हैं। मेरी मामी जी को आभास हुआ कि गुरुजी ही उस वेश में आए होंगे। संगत जी, जनवरी 2004 में गुरुजी के पिताजी की अवस्था बिगड़ गई और मुझे उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास भेजा गया। उन्हें मलेरकोटला के सार्वजनिक हॉस्पिटल में दिखाया गया। उनके डॉक्टर गुरविंदर जो गुरुजी के विषय में बताया गया, पर उन्होंने इसमें कोई रुचि प्रकट नहीं की। गुरुजी ने मुझे डॉक्टर गुरविंदर के साथ 1 घंटे का सत्संग करने के लिए कहा, पर डॉक्टर ने मना कर दिया। गुरुजी ने फिर मुझे डॉक्टर से समय नियुक्त कर मिलने के लिए बोला। मेरी बातें सुनकर भी डॉक्टर ने गुरुजी पर विश्वास करने से बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि सबका उत्तर विज्ञान के द्वारा दिया जा सकता है।
फिर भी गुरुजी डॉक्टर को अपने मार्ग पर लाने को दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने मुझे डॉक्टर को दिल्ली आने का निमंत्रण देने के लिए कहा। डॉक्टर गुरविंदर ने मना कर दिया, पर जैसे विधि की इच्छा उन्हें दिल्ली में आयोजित एक समारोह के लिए आना पड़ा। डॉक्टर गुरविंदर 2 दिन गुरुजी के संगत में आए। अगले 2 दिन जब गुरुजी ने उन्हें वापस भेजा तो गुरुजी ने कहा कि वह मलेर कोटला 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। हालांकि दिल्ली से वहां तक 7-8 घंटे का मार्ग है। गुरुजी के कथन अनुसार जब यात्रा में 5 घंटे ही लगे तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ। दिल्ली में गुरुजी ने मुझे डॉक्टर से संपर्क स्थापित कर उनसे उनकी बेटी की तबीयत पूछने के लिए कहा। जब मैंने गुरुजी से कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वह मानसिक रोग से पीड़ित है। मैंने गुरुजी की इच्छा का अनुसरण किया। डॉक्टर ने पूछा कि गुरुजी बेटी के बारे में जानने को क्यों उत्सुक हैं। मैंने जब गुरुजी की बात बताई तो डॉक्टर ने माना कि दिल्ली में गुरुजी की संगत से आने के बाद उनकी बेटी में 85% सुधार है। हालांकि डॉक्टर अलौकिक में विश्वास नहीं करते थे, फिर भी उनकी बेटी स्वस्थ होने के मार्ग पर थी। अगले सप्ताह वह फिर गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आए और शीघ्र ही उनकी बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। मुझे गुरुजी से मिलने के बाद कुछ अभूतपूर्व आध्यात्मिक अनुभव भी हुए हैं। उनमें मुझे न केवल गुरुजी के अलौकिक रूप के दर्शन हुए, मेरी धार्मिक प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन हुआ है। मैं बचपन से भगवान शिव का भक्त रहा हूँ। मैं माला जपने और अमरनाथ जाने पर, जहाँ पर बर्फ का शिवलिंग है, जाना पसंद करता हूँ। गुरुजी से मिलने के बाद मैं अपने भाई सुनील के साथ पुनः उस पवित्र स्थान पर गया। जब हम दोनों गुफा के अंदर जाने के लिए पंक्ति में खड़े ही हुए थे, मुझे द्विस्वप्न होने लगा। गुरुजी की संगत का पूरा दृश्य मेरी आंखों के सामने होता हुआ गुजर गया। चाय प्रसाद आए हुए भक्तों में बांटा जाता, हॉल में गूंजती हुई शब्द कीर्तन की मधुर वाणी और पेट भर कर लंगर, भक्तों द्वारा सुनाए हुए सत्संग, जिनमें वह अपनी निजी जीवन में हुए चमत्कारों का वर्णन करते। देर शाम को पंजाबी गानों, पुराने संगीत या गजलों से वातावरण भर जाता। यह सब याद करते हुए मेरे मन में प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि गुरुजी आखिर हैं कौन। मेरे मन में यह प्रश्न आने की देर थी कि शिवलिंग से मेरे ऊपर की दिशा में किरणें निकली और वह मेरे ऊपर 1 फुट वृत्त के रूप में फैल गई। उसमें मुझे शिवजी के दर्शन हुए, जिन्होंने गुरुजी की छवि बना ली और पुनः शिवजी की आकृति में आ गए। मेरे कान में एक ध्वनि गूंजी, मैं शिव हूँ, मैं सब कुछ हूँ। पूरी गुफा में गुरुजी की गूंज फैल गई, जिसका आनंद मेरे छोटे भाई सुनील ने भी उठाया। उसी दिन मेरे लुधियाना वाले घर में मेरी पत्नी को भी एक स्वप्न आया। उसने गुरुजी को हाथ में त्रिशूल लिए नंदी पर बैठे हुए देखा। केवल 3 महीने तक गुरुजी के पास जाने के बाद सर्वकर्ता गुरुजी ने हमें अपने वास्तविक रूप शिवजी से परिचित करा दिया था। गुरुजी ने एक अन्य अवसर पर अपना परिचय दिया। मैं परिवार सहित समराला के निकट शिवलिंग के दर्शन करने गया था। मेरी पत्नी ने मुझे सोमवार को वहाँ दूध आदि अन्य सामग्री ले जाकर वहाँ पूजा करने के लिए कहा। मैंने मना करते हुए कहा कि गुरुजी ही शिव है और शिवलिंग है। उस रात को मेरी पत्नी ने एक स्वप्न देखा कि वह एम्पायर स्टेट में गुरुजी के सम्मुख बैठी हैं। उसने गुरुजी को एक पत्र दिया। वह एकदम उठे और अंदर चले गए और अपना एक स्वरूप लेकर आए। वह स्वरूप अति सुंदर था, किंतु उस पर से गुरुजी एकदम लुप्त हो गए और उस पर ओम की आकृति दिखाई देने लगी। फिर उसमें से एक शिवलिंग निकला। मेरी पत्नी ने गुरुजी से इसके बारे में प्रश्न किया तो गुरुजी ने स्वरूप को पुनः दिखने के लिए कहा। मेरी पत्नी ने देखा कि शिवलिंग में गुरुजी विराजमान हैं। उसे अभी भी सब अस्पष्ट था, इसलिए जब उसने गुरुजी से पुनः प्रश्न किया तो वह बोले कि उनके पास आने के बाद उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने बताया कि उनके समक्ष आने के बाद अन्यथा कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वही रब है, वही भगवान है। एक बार गुरुजी लेटकर पाठ कर रहे थे और सब भक्त उनको घेर कर उनकी सेवा में लग्न थे। एक भक्त जो उनके कमल चरण बहुत देर से दबा रहा था थक गया और उसने अपना कार्य मुझे सौंप दिया। मैं प्रसन्न होकर गुरुजी के पैर दबाने लगा। मैंने गुरुजी के पैरों को हाथ ही लगाया था कि मुझे अपना परिचय देने के लिए कहा गया। मैंने अपना नाम बताया तो गुरुजी ने जोर लगाकर पैर दबाने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने तलवे और जोर से दबाने के लिए कहा, क्योंकि उनमें अत्यधिक पीड़ा हो रही थी।
10 मिनट के बाद गुरुजी फिर मुझे अपनी पूरी शक्ति लगाकर तलवे दबाने को कहा। मैंने वैसा ही किया। गुरुजी के पैर के अंगूठे से अमृत प्रवाह होने लगा, जैसे गाय दूध देती है। गुरुजी के पैर के आसपास 1 फुट तक का क्षेत्र उससे गीला हो गया। गुरुजी ने मुझे कहा कि अब देखो गुरु कौन है। उनका पूर्ण शरीर अमृत से भरा हुआ है। इसी प्रकार जब मैंने गुरुजी को उनका वास्तविक रूप दिखाने के लिए विनती की तो उन्होंने नम्रतापूर्वक मना कर दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि वह 14,000 वॉट के तार के समान है और उनके भक्त 0 वॉट के बल्ब। वो बोले कि अगर उन्हें छुआ गया तो छूने वाला नष्ट हो जाएगा। वह शिव हैं, तुम्हारे हृदय की धड़कन रुक जाएगी। समय आने पर वह मुझे दर्शन करने की क्षमता देंगे। कभी कभी गुरुजी भक्त के निजी धार्मिक व्यवहार पर अपनी राय व्यक्त कर देते थे, पर ऐसे अवसर बहुत ही कम होते थे। जो माला हम करते हैं पूजा के समय, उसके बारे में कुछ भी बताने को वो मना करते थे, क्योंकि ऐसे मनुष्य स्वाभिमानी हो जाते हैं। एक दिन जब मैं ऐसा अपने घर के पूजा कक्ष में कर रहा था, मैं समाधि में चला गया और बड़े मंदिर पहुंच गया। वहां पर मैं हॉल में बैठा हुआ था और माला मेरे सामने रखी हुई थी। गुरुजी अपने आसन पर आसीन थे और शिव मूर्ति के स्थान पर स्वयं शिव मानव रूप ग्रहण कर विराजमान थे। शिव जी के हाथ से एक किरण निकलकर उस माला पर पड़ी। उसी प्रकार से किरण गुरुजी के हाथ से माला पर आई। जैसे ही दोनों किरणें माला पर पड़ी वह टूट गई। उसी क्षण मेरी चेतना लौटी और मैंने देखा कि उनकी माला वास्तव में टूटी हुई थी। उस दिन से मैंने माला को कुछ भी बताना बंद कर दिया। मैं अब गुरुजी के कथन पर विश्वास करते हुए प्रार्थना कभी भी की जा सकती है, करता हूँ। प्रभु को याद करने के लिए न ही कोई माला, न ही कोई उपयुक्त समय चाहिए। ईश्वर को खाते पीते, घूमते, भोजन बनाते हुए, लेटे हुए या कोई भी कार्य करते हुए कभी भी याद कर सकते हैं और उनको धन्यवाद दे सकते हैं। एक अवसर पर गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को कुछ दिन के लिए बड़े मंदिर में रहने के लिए कहा। वहां रहते हुए एक दिन मैं और एक अन्य संगत हॉल में रखी हुई शिव प्रतिमा को साफ कर रहे थे। अचानक मैंने उस मूर्ति के चरणों से अमृत निकलते हुए देखा। मैंने उसे कपड़े से साफ किया, पर वह स्थान पूरा गीला हो गया। मेरे साथ जो संगत थी उन्होंने कहा कि ऐसा संभव है ही नहीं, और उन्होंने कहा उन संगत ने स्वयं उसे साफ करने का प्रयास किया तो तुरंत ही वहां फिर अमृत प्रवाह हुआ। यह देखकर वह भी अचरज में पड़ गए। मैं पहली बार बड़े मंदिर में दिसंबर 1998 में गया था। गुरुजी ने स्वयं मुझे और अन्य संगत को उसका भ्रमण कराकर दर्शन कराया। अचानक समूह ने देखा कि आधा शिवलिंग गीला है और वह सोच रहे थे कि यह कैसे संभव है। उनके ऐसा सोचते ही गुरुजी तुरंत बोले कि उस पर अमृत वृष्टि हो रही है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक दिन गंगा नदी स्वयं आकर इस शिवलिंग को दुग्ध स्नान कराएगी। यह शिवलिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों से भी प्रमुख होगा और जिनकी अभिलाषाएं कहीं और पूर्ण नहीं हो सकेगी, यहाँ होगी। गुरुजी के इस कथन के 1 सप्ताह बाद एक अन्य संगत श्री सिंगला अंकल ने स्वप्न देखा कि गंगा नदी इस शिवलिंग को अपने जल से स्नान करा रही है। ऐसे ही 2006 में मेरा परिवार मथुरा कृष्ण भक्तों के पावन स्थल पर तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाह रहा था, किंतु अथक प्रयास करने पर भी हमारी योजनाएं सफल नहीं हो रही थी। अप्रैल 2006 तक ऐसा ही चलता रहा। इसी समय परिवार बैसाखी के अवसर पर बड़े मंदिर आया। गुरुजी ने मेरी पत्नी को स्वप्न में दर्शन दिए और उसको अपने कमल चरण दबाने को कहा। उनके पैर दबाते हुए गुरुजी के चरणों में से एक कृष्ण की मूर्ति प्रकट हुई। उन्होंने उसे उस मूर्ति को उनके पेट पर रखने के लिए कहा। जब मेरी पत्नी ने ऐसा किया तो वह पेट के अंदर जाकर अंतर ध्यान हो गई। फिर गुरुजी अपने कक्ष में गए और मेरी पत्नी ने देखा कि वह एक मंदिर में परिवर्तित हो गया है और वहां पर राधा कृष्ण का एक विशाल स्वरूप था। वह भक्त जो वृंदावन जाकर कृष्ण की प्रतिमा देखना चाह रही थी ने देखकर गुरुजी से स्पष्टीकरण मांगा। गुरुजी ने प्रश्न में उत्तर दिया कि क्या उसे दर्शन हुए? वृंदावन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ इधर ही है। मैं एक अन्य घटना का वर्णन करता हूँ जिसमें गुरुजी ने अपनी वास्तविकता प्रकट की। एक स्वप्न में मुझे एक हॉल में ले जाया जाता है। गुरुजी मुझे बुलाकर 3 बार मेरे कान खींचते हैं और फिर मस्तक के मध्य के स्थान को 3 बार छूकर कहते हैं कल्याण हो गया। कुछ दिन के बाद मैंने देखा कि गुरुजी के लॉकेट पर, जिसे मैं हमेशा पहने रहता हूँ, ओम और शेषनाग की छवि अंकित है।
संगत जी, यह छवि अभी भी मेरे रॉकेट पर देखी जा सकती है। मैंने इसका उल्लेख गुरुजी से किया तो वह बोले कि केवल भगवान यह कर सकते हैं। क्या कोई और अपने आप को ईश्वर कह सकता है? वही परमात्मा है और यथार्थ में विधाता वही है। उनका रूप रहस्यात्मक और आश्चर्यजनक है। मैं उनसे उनकी जूतियां प्राप्त करने की घटना का उल्लेख करता हूँ। वह 3 आकार की है, 6, 7 और 8, और गुरुजी उन तीनों को पहना करते थे। कई अन्य संगत ने भी गुरुजी के विभिन्न रूपों को देखा है। ऐसा केवल वही कर सकता है जिसने केवल तन मन धन सब पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो माया के बहुत ऊपर है, प्रकृति जिसके चरणों में निवास करती हो, जो उसका स्वामी हो, जो शिव है, जिसका कोई आदि मध्य या अंत नहीं है, जिसने काल से पूर्व जन्म लिया हो और जिसने गुरुजी के रूप में मानव जाति का कल्याण करने के लिए अवतार लिया हो। वह प्रेम सहित अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं, उन्हें कभी भी अयोग्य होने का आभास नहीं होने देते और सदा अपने भीतर छिपी हुई दिव्यता को खोजने की प्रेरणा देते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।